गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, अपन बात कर रहे हैं आज के ऑनलाइन क्लास में 12th RBSc के स्टूडेंट्स हैं। लाइव क्लास है तो उसमें काफ़ी नेटवर्क प्रॉब्लम थी। तो ये चैप्टर देखो माय डियर स्टूडेंट 15 न्यू चैप्टर है और चैप्टर का नाम बेटा LPP। LPP का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए आप, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दैट इट मीन्स कि जो ये LPP इसको हिंदी में कहते हैं रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं। रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं। पहली बात तो इस चैप्टर को क्यों स्टडी करते हैं, कौन कौन इससे स्टडी है, ये चैप्टर कहाँ यूज होता है। ये चैप्टर बेटा जितने भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है, जो व्यावसायिक गतिविधियाँ होती है, उनमें इस चैप्टर का यूज़ किया जाता है। यानी कि जो बिजनेस होता है, उस बिजनेस के अंतर्गत जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, समस्याएं आती है, उन समस्याओं के समाधान के लिए इस चैप्टर को यूज किया जाता है, ताकि जो अपना बिजनेस होता है उस बिजनेस में, जैसे कोई भी व्यवसाय है सपोज दैट, तो बिजनेस के अंदर क्या होता है बेटा, कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करता है। क्या करता है बेटा, इन्वेस्टमेंट। अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो जाहिर सी बात है कि उसको आउटपुट चाहिए। क्या चाहिए बेटा, उसको आउटपुट। आउटपुट में उसको क्या चाहिए बेटा, प्रॉफिट। क्या चाहिए उसको, प्रॉफिट। कि इन्वेस्टमेंट तो उसका मिनिमम से मिनिमम हो। क्या हो बेटा, मिनिमम। और प्रॉफिट क्या होता है उसका बेटा, मैक्सिमम। यानी कि कोई भी बंदा अगर बिजनेस करता है, कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस करता है, तो भैया उसका इन्वेस्टमेंट कैसा हो, मिनिमम टू मिनिमम, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इज दैट क्लियर। अब आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि सर इसका मतलब क्या है। ये तो मैंने कहा कि भैया ये हो गया यूज ऑफ LPP। यूज ऑफ LPP कि यूज ऑफ LPP का मतलब हो गया कि इन्वेस्टमेंट को मिनिमम से मिनिमम रखते हुए प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। लेकिन ड्यूरिंग द बिजनेस यानी कि जब ये बिजनेस करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो भैया अपने को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। क्या आती है भैया, प्रॉब्लम्स। यानी कि अपने को काफ़ी समस्याएं आती है। समस्याएं क्या आती है, देखिए आप, अब कंपनी समस्याएं आती है। हो सकता है कि भैया एम्प्लॉयर की समस्या हो सकता है कि भैया पैसों की प्रॉब्लम हो सकता है कि भैया फूड प्रॉब्लम हो सकता है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम हो सकता है कि भैया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो। तो एक्चुअल में क्या है कि आपकी जो सिलेबस है, इस सिलेबस में ओनली प्रॉब्लम्स को 3 टाइप से। एक तो भैया मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, यानी इसको बोलते हैं उत्पादन संबंधी समस्याएं। उत्पादन संबंधी समस्याएं। और सेकंड होती बेटा फूड प्रॉब्लम, यानी कि सिलेबस में ओनली इन्हीं को इंक्लूड कर रखा है। फूड प्रॉब्लम यानी कि खाद्य समस्याएं। और थर्ड होती बेटा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा, परिवहन समस्याएं। क्या होती है भैया, परिवहन समस्याएं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यानी कि उत्पादन संबंधी समस्याएं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और फूड प्रॉब्लम, खाद्य संबंधी समस्याएं। तो आपके पास ड्यूरिंग द जो बिजनेस होता है, तो इन समस्याओं को, अब बोलोगे सर प्रॉब्लम्स तो आ गई, समस्या किस टाइप की आती है कि उत्पादन की, कि कोई कंपनी अगर बिजनेस कर रही है, तो भैया जैसे मान लीजिए टेबल और चेयर बना रही है, तो कंपनी के सामने ये प्रॉब्लम है कि वो कितनी मात्रा में तो चेयर बनाए और कितनी मात्रा में उसको टेबल बनानी चाहिए, ताकि उसकी डिमांड होती रहे मार्केट में। मतलब डिमांड के अनुरूप उसका उत्पादन है कि नहीं है। अगर डिमांड कम है और उत्पादन ज़्यादा हो गया, तो मुझे बताइए कि जो उसने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो एक तरह से पैसा ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ब्लॉक, और उसका अमाउंट उसको वसूल नहीं होगा। अगर डिमांड ज़्यादा है तो टेबल की डिमांड ज़्यादा है या चेयर की डिमांड ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू डिमांड उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम वो कभी सोच ही नहीं पाता है। जैसे कोई कंपनी अगर मान लीजिए खाद्य संबंधी प्रॉब्लम का मतलब है कि कई कंपनीज होती है वो फूड का बिजनेस करती है, जैसे बिस्किट हुआ, चिप्स हुए, कई कुरकुरेज हुए, तो इस तरह की फूड प्रॉब्लम, चॉकलेट हुई, तो कंपनी को पता है ना भी किस ब्रांड में, किस क्वांटिटी में कौन सी फूड संबंधित प्रॉब्लम आती है, कि डेयरी मिल्क की चॉकलेट बनाए, कि पार्ले बनाए, कि 20 बनाए। इस प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन,
क्योंकि कंपनी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर स्टेबल करती है माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है परिवहन, क्योंकि जो महंगाई का मैक्सिमम पार्ट है, महंगाई जो होती है मैक्सिमम यानी कि एक महत्तम से महत्तम रूप से डिपेंड करती है ट्रांसपोर्टेशन पर रूप से, क्योंकि कच्चा माल अगर बाहर से सप्लाई होता है शहर में, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वो शहर के आसपास होती है, जबकि जो अपने को रॉ मटेरियल बोले तो कच्चा माल जो मिलता है माय डियर स्टूडेंट्स अपने को कहाँ से मिलता भैया? भैया अपने को कच्चा माल, यानी कि जो अपने को कच्चा माल है वो कच्चा माल मिलता माय डियर स्टूडेंट्स कहाँ से? गाँव से मिलता है, शहर के बाहर से मिलता है। तो रॉ मटेरियल को अपन बाई ट्रांसपोर्ट से ट्रक हो, टैक्सी हो, टेम्पो हो, तो जब उसको अपन उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक सप्लाई करते हैं तो उसकी कोटेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और कोटेशन बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अर्थात उसकी जो सबसे मेन समस्या आती है वो आती है लागत। जो लागत है वो लागत क्या हो जाती है माय डियर स्टूडेंट्स? बढ़ती रहती है। क्या है? बढ़ती रहती है। अब बढ़ती रहती है तो बताओ इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयर जो होते कितने रखे, उनकी सैलरी किस प्रकार से डिसाइड करे, इन सब प्रकार की लागत को मैनेज करते हुए उसको कंपनी ये डिसाइड करती है कि उस जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम है, यानी कि जो उत्पादन है, उस उत्पादन के ऊपर अपने को कितनी एमआरपी डिसाइड करें। एमआरपी का मतलब हो गया मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कितनी डिसाइड करें ताकि अपना जो कंपनी का जो प्रॉफिट है माय डियर स्टूडेंट्स, वो प्रॉफिट क्या हो जाए बेटा? इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए बेटा? इंक्रीज। और जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या हो जाए बेटा? मिनिमम। क्या हो जाए? मिनिमम। इज इट क्लियर? तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स होती है इनको कंपनी क्या करती है? एक प्रोग्राम के द्वारा क्या करती है? मैनेज करती है। एक ऐसा कोई प्रोग्राम होता है जो कि एक कंपनी का मैनेजर होता है, उसके डायरेक्टर होते हैं, आपस में कंसल्ट करके एक प्रोग्राम तैयार करते हैं। और प्रोग्राम में क्या होता है कि देखो भैया कि प्रोग्राम में क्या होता है कि जो वेरिएबल्स यानी कि जो उत्पादन संबंधी सामग्री होती है, कि जो उत्पादन सामग्री होती है उस उत्पादन सामग्री को जो कंपनीज के जो एम्प्लॉयर है उनको एक्स और वाई मानते हैं। जैसे कि कंपनी अगर सपोज दैट टेबल बना रही है तो टेबल को अज्यूम कर लिया एक्स, अगर कंपनी अगर सपोज दैट चेयर बना रही है तो चेयर को क्या कर लिया बेटा? वाई। यानी कंपनी जो है टेबल और चेयर बना रही है तो उसको आपने एक्स और वाई अज्यूम किया, तो इसका मतलब है कि ये हो गए रेखिक। क्या हो गए भैया? रेखिक। रेखिक का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीनियर। क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर। यानी कि इन जो चर है कि उत्पादन सामग्री को अपन ने एक्स और वाई से डिनोट किया, जो चरों के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, तो उन चरों को जो एक्स और वाई है उनको द्वारा रिप्रेजेंट किया है, तो भैया इनको कहते हैं रेखिक, क्योंकि चरों की अधिकतम घात कितनी है बेटा? 1 है। कितनी है माय डियर? 1 है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया कंपनी जो उत्पादन संबंधी, उत्पादन क्या होता है उनका एक्स और वाई से डिनोट किया, और जो कंपनी की समस्याएं हैं उन कंपनी की समस्याओं को डिनोट करते बेटा लेस देन से, ग्रेटर देन से, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल के द्वारा। यानी कि कंपनी जो है उत्पादन सामग्री को एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करती है, समस्याओं को डिनोट करती है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल। इन सब के द्वारा अगर कंपनी जो भी उत्पादन सामग्री डिसाइड करती है तो इनको सबको कंपोज करते हुए, मैनेज करते हुए एक प्रोग्राम तैयार करती है। क्या करती है? एक प्रोग्राम तैयार करती है, और उस प्रोग्राम के द्वारा जो आपका यानी कि एक तो मिनिमम से मिनिमम टू मिनिमम इन्वेस्टमेंट डिसाइड करना, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट वसूल करना। तो ऐसा प्रोग्राम हो जिसके द्वारा कंपनी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो मिनिमम हो जाए और कंपनी प्रॉफिट उसका बढ़ता जाए, तो उसको कहते हैं रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं। क्या कहते हैं बेटा? रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं। अर्थात देखो भैया, अब इसकी मैं डेफिनेशन बता रहा हूं कि अर्थात वह प्रोग्राम जिसके द्वारा उत्पादन सामग्री को एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट करते हुए, वह प्रोग्राम जिसके द्वारा उत्पादन सामग्री को एक्स और वाई रिप्रेजेंट करते हुए एवं समस्याओं को लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल एवं ग्रेटर देन इक्वल के द्वारा डिनोट कर कंपनी
समस्याओं का सही रूप में समाधान किया जाता है तो वह रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं कहलाती है। रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं कहलाती है। रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं कहलाती है। रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं कहलाती है जहां इन्वेस्टमेंट तो होता है मिनिमम से मिनिमम और प्रॉफिट होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। ओके भैया, अब देखो भैया, तो एक्चुअल में क्या है कि इन सबको, अब एक कंपनी जो होती है, एक जो कंपनी अगर बिजनेस करती है तो वो अपने गाइडलाइन डिसाइड करती है। क्या करती है बेटा? गाइडलाइन। एक कंपनी का उद्देश्य होता है, क्या होता है? उद्देश्य। उसको डिसाइड करते हैं बेटा कैपिटल जेड से। क्या कहते हैं? कैपिटल जेड से। इसको इंग्लिश में कहते हैं माय डियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं भैया इसको? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोले तो इसको कहते हैं उद्देश्य फलन। क्या कहते हैं भैया? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोले तो उद्देश्य फलन। यानी कि जो कंपनी है, यानी कि जो आपके पास जेड है, क्या बेटा? जेड। इस जेड का ही डिसाइड करना आपको मिनिमम जेड, या इसी को फाइंड करना आपको मैक्सिमम जेड। यानी कि जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, बोले तो हिंदी में बोले उद्देश्य फलन, तो इसके द्वारा कंपनी का प्रॉफिट डिसाइड किया जाता है कि मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा। अब इसके अलावा देखो भैया, और इसमें आती है नेक्स्ट पॉइंट कि सब्जेक्ट टू कंसल्टेंट, बोले तो असम इकाई आती है। क्या आती है माय डियर? असम इकाई। असम इकाई कैसे? जैसे कि देखो बेटा, x + 2y ≤ 4 एंड 2x + 3y ≤ 9 और x, y ≥ 0। x, y ≥ 0 और z जो आपके पास होता है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि बोले तो आपको उद्देश्य फलन, यानी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यानी कि क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अब इनको सोल्व कैसे करते हैं? मेथड क्या है इनका? देखिए आप कि मेथड क्या है। ये तो होगी सब्जेक्ट टू कंसिडर, यानी कि असम इकाई हो गई। अब असम इकाइयों में क्या होता है? लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तो ये जो लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इनको कहते हैं अपने प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं, समस्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ एक्स और वाई क्या किसको, जो चर है आपके पास रैखिक, ये उत्पादन सामग्री को रिप्रेजेंट करते हैं और ये इनकी संख्या हो गई। जो 4 और 9 होता है वो टोटल क्वांटिटी होती है। जैसे कोई कंपनी के में अगर एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर एक्चुअल में क्या है कि टोटल कुल समय तो काम करेगा, ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे कंपनी में अगर मान लीजिए कोई आपके पास किसी चीज़ को तैयार करना है, किसी चीज़ को प्रिपेयर करना है, तो अगर 2 टाइप्स की मशीन है ए एंड बी, तो ए मशीन पर जाहिर सी बात है उसका टाइम होगा सपोज दैट 2 आवर और बी मशीन में उसका टाइम होगा 6 आवर। तो इसका मतलब है कि ए और बी तो दोनों का टाइम कितना हो गया? 8 आवर। अब जाहिर सी बात है कोई एम्प्लॉयर है अगर उसके पास 6 आवर ही अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है 2 और 6 वो नहीं दे सकता। तो इसका मतलब है कि उस कंपनी के एम्प्लॉयर के पास उसका टोटल टाइम क्या होता है? फिक्स होता है। तो इसको बोलते हैं टोटल क्वांटिटी, यानी कि जो टोटल क्वांटिटी होती है वो सामने होती है। 4 और 9 है तो इसका मतलब है कि टोटल क्वांटिटी है जो कि एक्स और वाई को मिलाने के बाद में इतना अपने को नीड है, इससे ज़्यादा अपने पास पॉसिबल नहीं है, इससे ज़्यादा अपने पास पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? अब आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इनके सॉल्यूशन मेथड, इनके सॉल्यूशन मेथड से अपन बात करेंगे कल की क्लास में। आप समझिए, कोशिश कीजिए। लाइव क्लास में काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है, बच्चों का नेटवर्क, मेरे पास में स्कूल में भी नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, तो अपन कल फिर इसकी बात करेंगे। ओके।